चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां सरकार और क्लर्क एसोसिएशन की बैठक बेनतीजा रही है। एसोसिएशन के नेताओं ने बैठक की जानकारी दी और 2 दौर की बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, ये भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बेसिक ग्रेड पे 35,400 की मांग है, ये कहा गया है। हमारा धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। सरकार के नुमाइंदों ने हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, ये भी बताया गया। सरकार लगातार वित्तीय बोझ का बहाना बना रही है। मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, हम यूं ही धरना देते रहेंगे, ये बताया गया है क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से। यानी कि आज जो 2 दौर की बैठक रही, जिससे उम्मीद थी कि हो सकता है कि बैठक से कोई न कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बैठक बेनतीजा रही, यानी कि इसमें बातचीत को लेकर कोई भी सहमति दोनों पक्ष की तरफ से नहीं बनी है। मैं हवा सिंह महला, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा। आज क्लर्क एसोसिएशन के नाते 2 घंटे सरकार से वार्ता हुई। हमारी मांग थी 35,400 की, उसमें सरकार से सहमति नहीं बनी। अगले दौर में जब भी नेक्स्ट वीक में सरकार बुलाएगी, हम तब आएंगे। अपने आंदोलन को आज से ही हम प्रदेश भर में तेज करेंगे। नहीं, बीच का रास्ता कि हमारा 35,400 ही का डिमांड थी, 5,400 से हम नीचे अब तक नहीं आ रहे। सरकार चाहती है कि बीच का रास्ता अपनाए, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट संकेत है कि हमें 35,400 ही चाहिए। आंदोलन को हम फील्ड में जाएंगे, आंदोलन को और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये बैठक हुई, 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। क्या कुछ आज बातें हुई है इस बैठक में? देखिए, 2 दौर की ये बैठक रही और 2 दौर की बैठक जो है वो बेनतीजा रही। इस 2 दौर की बैठक के अंदर जिस तरीके से यदि हम क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल का जिक्र करें तो उनकी तरफ से उनकी एक सूत्रीय मांग थी कि उनके बेसिक ग्रेड पे को 19,900 से बढ़ाकर 35,400 जो है वो किया जाए। उसको लेकर जो है वो लगातार अपनी बैठक के अंदर अपना पक्ष जो है वो रखते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी ओर जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदों का यदि हम जिक्र करें तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव, प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के एसीएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी इस बैठक में मौजूद थे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस 35,400 बेसिक ग्रेड पे को जो है वो किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार पर वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ेगा। तो इसके पूरे मामले के ऊपर जिस तरीके से यदि हम भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री पवन कुमार का जिक्र करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में के जो कामकाज है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चले, ताकि जो कामकाज ठप पड़े हुए हैं क्लर्कों की हड़ताल की वजह से वो कामकाज एक बार फिर से जो है वो शुरू हो। लेकिन सरकार का जो रवैया है, सरकार का रवैया बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। वो किसी भी स्तर पर जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि 19,900 से 35,400 जो है वो बेसिक ग्रेड पे को किया जाए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर जो है वो किसी तरीके का इशारा या फिर किसी तरीके का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी तरीके का प्रस्ताव जो है वो नहीं रखा गया। यानी कि 19,900 से लेकर 35,400 के बीच में किसी भी अमाउंट का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से नहीं रखा गया और ये बैठक जो है वो पूरे तरीके से बेनतीजा रही। और जब तक उनकी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती, ये धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमें दोबारा बुलाती है, और कयास यही लग रहे हैं कि सरकार जो है वो अगले सप्ताह जो है एक बार फिर से जो है वो क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, टेबल पर बैठकर जो है वो हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो संभव है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है वो किसी भी स्तर पर मानने को तैयार नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार जो है वो 19,900 रुपये से लेकर 35,400 के बीच में कोई ना कोई एक रकम पर जो है वो प्रस्ताव रखे, ताकि उस पर विचार विमर्श तो जो है वो जरूर किया जाए, ताकि इस 19,900 से बढ़कर उनका बेसिक ग्रेड पे जो है वो कहीं किसी दिशा में तो आगे बढ़े। जी, यानी कि ये उम्मीद जताई जाए रवि कि अगर आगे, यानी कि मांग तो इनकी है 35,400 की, अगर इससे कम पर भी अगर प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाता है तो क्या उस पर सहमति बन सकती है? क्या कहना है क्लर्क की तरफ से? देखिए, क्लर्कों की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि वो 35,400 बेसिक ग्रेड पे से जो है वो नीचे नहीं मानेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो भी नहीं रखा गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही पक्षों के जो एक निर्णायक फैसला था वो जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि अगर हम क्लर्क एसोसिएशन का जिक्र करें, उनकी तरफ से निर्णायक फैसला जरूर आया है कि 35,400 जो है वो बेसिक ग्रेड पे उनकी की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव जो है वो नहीं रखा गया है कि आखिरकार 19,900 से लेकर 35,400 के बीच में सरकार
किस स्तर पर यानी कि कितने लेवल पर जो है वो आगे जा सकती है? क्या सरकार जो है 20,000 पर, 25,000 पर, 30,000 पर किस एक अमाउंट पर जो है वो एक प्रस्ताव तो सरकार को जो था वो पेश करना था, वो प्रस्ताव जो है वो नहीं किया। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो इसके ऊपर मंथन करेगी और अगली बैठक जो होगी तो उस बैठक के अंदर कोई ना कोई सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो जरूर रखा जाएगा कि आखिरकार लेकिन रवि देखिए, सरकार की और मंशा तो इस 35,400 बैठक के के बाद बीच का जो साफ अमाउंट नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 जुलाई से जो ये क्लर्क हैं धरना दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर जो कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप, और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। यानी कि जल्द से जल्द सरकार को भी फैसला लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो आम लोगों को। देखिए, जाहिर तौर पर यदि हम जिक्र करें तो प्रदेश के लगभग 98 विभागों के क्लर्क जो हैं वो हड़ताल पर हैं और इसी के साथ साथ 138 निगमों और बोर्डों के क्लर्क जो हैं वो हड़ताल पर हैं। तो सरकार का जो कामकाज है वो एक तरीके से पूरे तरीके से जो है वो रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार पर वित्तीय बोझ तो जरूर पड़ रहा है और सरकार पर, लेकिन सरकार जो है वो मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात जो है वो प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार का जो आंकड़ा है, जो असेसमेंट निकलकर अभी तक की जो असेसमेंट निकलकर बाहर आई है कि बाढ़ ग्रसित होने की वजह से 500 करोड़ रुपयों का जो नुकसान है वो हुआ है प्रदेश को। तो ऐसी स्थिति के अंदर मौजूदा समय में सरकार के लिए भी जो क्लर्कों की जो मांगे हैं उनको मानना जो है वो काफ़ी एक तरीके से यूँ कहने की मुश्किल भरा है, जिस तरीके से मौजूदा समय में जो समीकरण बने हुए हैं, जो स्थिति है। लेकिन दूसरी ओर क्लर्क जो है वो भी लगातार वो खुद भी चाहते हैं कि कोई ना कोई बीच की अमाउंट जो है वो फिक्स हो, ताकि क्लर्क एसोसिएशन को भी सोचने समझने का मौका मिले कि उनकी तरफ से जो अमाउंट फिक्स की गई है उसके बीच की यदि कोई अमाउंट फिक्स होती है तो क्या उस पर वो सहमति जताएं या फिर ना जताएं। एटलीस्ट एक प्रस्ताव तो सरकार की तरफ से रखा जाए। जी ठीक है, तो क्या अगली बैठक के लिए भी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव रखा गया है? क्या कुछ बताया गया अगली बैठक कब होगी रवि? देखिए, फिलहाल जो है वो भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगली बैठक का यदि हम जिक्र करें तो अगली बैठक को लेकर जो है वो यदि सरकार चाहेगी कि अगली बैठक में वो शामिल हो तो अगली बैठक में वो जरूर शामिल होंगे, लेकिन अभी तक अगली बैठक को लेकर जो है वो किसी भी तरीके की कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है। चलिए ठीक है, इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।